कृष्ण। भक्त वत्सल श्री जगन्नाथ भगवान की जय। तो लॉर्ड जगन्नाथ इतने मर्सीफुल हैं कि वो अपने ट्रेडिशंस, नए नए ट्रेडिशंस चालू करवा देते हैं अपने भक्तों की वजह से, और जो ट्रेडिशंस फॉलो नहीं हो रहे होते उसको फॉलो करना भी स्टार्ट करवा देते हैं अपने भक्तों की वजह से। तो ऐसे ही एक कहानी आती है, एक सच्ची घटना आती है एक भक्त की, जिनका नाम होता है प्रभुदास, जो साउथ इंडिया से आते हैं और वो नॉर्मल पान बेचने वाले होते हैं। वो जगन्नाथपुरी में आते हैं और उनका बहुत मन होता है कि वो श्री जगन्नाथ जी को पान ऑफर करें। बट एक नॉर्मल पान बेचने वाले की बात को तो कौन सुनेगा। जब जाके पुजारियों को पान देते हैं तो क्या करते हैं, उनको वहाँ से भगा देते हैं कि नहीं नहीं, जगन्नाथ जी को पान नहीं चढ़ाया जाता, तुम यहाँ से जाओ। तो वहाँ से बहुत दुखी होके चला जाता है। बट जगन्नाथ जी तो क्योंकि अंतर्यामी है, वो सब कुछ जान जाते हैं। तो जगन्नाथ जी के एक और भक्त होते हैं, बलराम दास। वो क्या करते हैं, वो बैठ के जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने जप कर रहे होते हैं। उस टाइम द्वार बंद होता है, सब सो रहे होते हैं, और बलराम दास क्या देखते हैं कि मंदिर के अंदर से दो बहुत सुंदर, अच्छे से बहुत सुंदर यंग बॉयज़ आ रहे हैं जिन्होंने जनेऊ वगैरह पहना हुआ है, और वो जा रहे हैं उसी प्रभुदास के घर के अंदर। और क्या करते हैं, बाहर आते हैं तो वो पान चबा रहे होते हैं और उनके लिप्स भी रेड रेड हो रखे होते हैं। तो वो देखते हैं ठीक है, कोई जा रहा होगा। ऐसा जब वो 2-3 दिन तक लगातार देखते हैं तो वो अगले दिन प्रभुदास के घर जाके उनसे पूछते हैं, प्रभुदास क्या तुम्हारे घर पे 2 लड़के आते हैं, वो क्या करने आते हैं रोज़? उन्होंने कहा हाँ, 2 बहुत सुंदर से लड़के तो आते हैं और रोज़ पान खा के चले जाते हैं। बलराम दास ने बोला क्या तुम उनसे लक्ष्मी लेते हो, क्या तुम उनसे पैसे लेते हो? कह रहे नहीं नहीं, वो इतने सुंदर है, मैं उनसे पैसे लेने ही भूल जाता हूँ। तो बलराम दास ने बोला अरे प्रभुदास, तुम बिजनेसमैन हो, तुम बिजनेस करो, व्यापार करो, अगर तुम उनसे पैसे नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? बोलते बिल्कुल ठीक बात है, आज वो आएंगे, मैं उनसे ज़रूर सारे, अभी तक वो जितने भी दिन मेरा पान खा गए हैं सबके पैसे ले लूँगा। तो अगले दिन फिर से वो दोनों लड़के आते हैं। तो इस बार प्रभुदास क्या बोलते हैं, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, पैसे तो दे के जाओ। तो बोलते हैं अरे अभी तक तो तुमने, वो दोनों लड़के बोलते हैं अभी तक तो तुमने हमसे पैसे नहीं मांगे थे, इसलिए हम पैसे नहीं लाते थे। ठीक है, हम कल आएंगे और तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें दे देंगे। तो प्रभुदास बोलते हैं देखो, तुम यंग लड़के हो, तुम ऐसे नौजवान लड़के हो, फिर पैसों के लालच से अगर तुम कल आए नहीं तो तुम एक काम करो, अपनी ना उत्तरी, तुम में से कोई एक अपनी उत्तरी मेरे पास रखवा के जाओ और कल पैसे लेकर आना, उत्तरी ले जाना। तो उनमें से एक लड़का जो होता है अपनी उत्तरी उनको देता है और वहाँ से चला जाता है। ठीक है, फिर अगले दिन क्या होता है, सुबह जब पुजारी पट खोलता है, ऑल्टर का दरवाज़ा खोलता है, तो वो क्या देखता है, जगन्नाथ जी का जो उत्तरी होती है वो वहाँ से गायब होती है। तो बोलता है अरे जगन्नाथ मंदिर में चोरी हो गई, चोर आया और जगन्नाथ जी की उत्तरी चुरा के ले गया। और सब सोच रहे होते हैं कि जगन्नाथ जी ने तो इतना गोल्ड डायमंड ये सब पहन रखे, चोर ये सब क्यों नहीं लेके गया, जगन्नाथ जी की उत्तरी ही क्यों चुरा के लेके गया? पर सब इस बात में होते कि अरे जगन्नाथ जी के यहाँ चोरी हो रही है। बलराम दास समझ जाते हैं, बलराम दास जाते हैं प्रभुदास के घर और प्रभुदास से बोलते हैं प्रभुदास क्या वो लड़के आए थे? तो हाँ आए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने ना उनमें से एक की उत्तरी उठा के रख ली थी, और आज वो आएंगे, पैसे देंगे और तब उत्तरी लेके जाएंगे। तो उन्होंने बोला तुम मुझे वो उत्तरी दिखाओगे? तो जैसे ही बलराम दास को प्रभुदास उत्तरी दिखाते, वो देख के समझ जाते हैं अरे ये तो जगन्नाथ जी की उत्तरी है, जगन्नाथ जी खुद आते थे हमारे पास पान खाने। तो उस दिन से पुजारी और सब लोग समझ जाते कि जगन्नाथ जी की इच्छा है पान खाने की। तो उस दिन से आज के दिन तक जगन्नाथ जी को प्रत्येक दिन पान का भी भोग लगाया जाता है। भगवान के भक्तों के लिए हम गौड़िया वैष्णवास, हम पान का सेवन नहीं करते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पान का सेवन नहीं करा, हमें भी मना करा है, पर जगन्नाथ जी वो भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। जगन्नाथ जी को पान का भोग लगाया जाता है। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। If you like this video, kindly like, share and comment. Hare Krishna.